Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is the next part. और पिछले वाले पार्ट में हमने स्टार्ट करा था मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो मुग़ल एम्पायर में हमने सबसे पहले देखा था बाबर, उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अकबर, जो हुमायूं का बेटा होता है। तो इसका जो राइन का टाइम पीरियड है वो 1556 से 1605 है। तो ये किसकी सुपरविजन में ट्रेन होता है? बहराम खान। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहराम खान इसको ट्रेन करता है। तो फिर 1560 अनवर्ड से ये ठीक है कंट्रोल ले लेता है, मतलब गद्दी पे बैठ जाता है। तो फिर 1560 रिफॉर्म, इसके 60 के बाद कुछ इसने रिफॉर्म किए। जैसे 1563 में इसने एब्लॉइश पिलग्रिमेज टैक्स, जो भी टूरिस्ट लोग आते थे उन पे पहले टैक्स लगता था, वो उसने ख़त्म करा। 1564 में जिजिया टैक्स। तो जिजिया टैक्स किसने स्टार्ट करा था? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, एक जो अरब इन्वेडर था, उसने स्टार्ट करा था। उसके बाद जो फिरोज़ शाह तुगलक थे उसने स्टार्ट करा था। तो ये जिजिया टैक्स। तो जिजिया टैक्स क्या था कि जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम हुआ करती थी उनको टैक्स देना पड़ता था। 1575 में इबादत खाना। तो इबादत खाना क्या था? तो एक मतलब इबादत खाना इसने फ़तेहपुर सिकरी में इस्टेब्लिश करा था। तो इबादत खाने में क्या होता था कि इसमें जो भी क्लर्जी होते थे अदर रिलीजन के, क्लर्जी मतलब गुरु, तो जो दूसरे रिलीजन के गुरु होते थे उनके साथ डिस्कशन होती थी यहाँ पे। तो 1579 में इसने एक आर्डर इशू किया जिसका नाम था मेजरनामा। तो जो भी लॉ, मतलब कोई कानून आए, तो कानून पे लास्ट अथॉरिटी किसकी होगी? एम्पायर की। डिसीजन शैल बी द फाइनल डिसीजन। तो कोई अगर कानून बनाया जाता था तो उस कानून को तभी माना जाए जब डिसीजन फाइनल एसेंट दे। तो 1581 में इसने दीनी इलाही रिलीजन। तो इसमें क्या था कि इसने एक ऐसा धर्म बनाया कि सभी लोग एक ही खुदा को माने, डिवाइन मोनोथीज़म्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोनोथीज़म। तो मोनोथीज़म होता है कि एक ही गॉड को माना जाए। तो राजा राम मोहन राय वाज स्टैब्लिश ब्रह्मो समाज। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1828 में। तो इसके बाद इसने कुछ कैंपेन कुछ जीते, मतलब ठीक है। तो इसने 1564 में बैटल ऑफ गढ़ एंड कटंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसने रानी दुर्गावती को हराया। 1567 में इसने चित्तौड़ फ्रॉम उदय सिंह से कैप्चर करा। तो 1572 में ही कैप्चर गुजरात। तो गुजरात की ही खुशी विजय पर, विक्ट्री पे इसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। आफ्टर विक्ट्री ओवर गुजरात ही एस्टेब्लिश्ड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो किस किस के बीच में होती है? अकबर और राणा प्रताप। तो ठीक है, ऑन अकबर बिहाफ पे राजा मान सिंह लड़ते हैं। ठीक है, अमर फोर्ट का ही द बैटल्स एंड डिफीटेड महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1576 में। ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इसने कुछ और बैटल जैसे लड़ी है, जैसे 1593 में अहमदनगर। तो किसको हराया था? डिफीटेड चंद बीवी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1594 में रिकैप्चर गंधार। तो गंधार कहाँ पे है? अफगान्स। तो 1605 ही वाज डाइड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी बैटल है, ये आप याद रख सकते हैं। तो बैटल ऑफ सरंगपुर 1561 में लड़ी थी। तो अकबर के वर्सेस किसके बीच में? बाज बहादुर। तो मालवा का था ये। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स पर्सन थे, 9 जेम बोला जाता है, जो अकबर के दरबार में थे। तो तो ये था फैज़ल था प्राइम मिनिस्टर अकबर के दरबार। तो ये पूरा नाम इसका अबू फैज़ल इबिन मुबारक। राजा तोदरमल था जो फाइनेंस मिनिस्टर था। अब्दुल रहम खाना। तो ये डिफेंस मिनिस्टर था। तो राजा बीरबल जो फॉरेन मिनिस्टर था। तो मोलोद प्याजा, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर था। तो फैजी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन था। ये फ़कीर अज़ाउद्दीन रिलीजियस मिनिस्टर था। तो मियान तान सेन था सिंगर एंड मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो राजा मान सिंह वंश चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ मुगल आर्मी। तो ये जो 9 जेम, मतलब 9 इंटेलिजेंट पर्सनस थे अकबर के दरबार में, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे ये लोग। तो अब इसके बाद आता है इसका ही बेटा जिसका नाम है जहांगीर।
तो जहांगीर 1605 से 1627 तक रूल करता है। इसने 12 रूल, ठीक है, 12 रूल ऑफ कंडक्ट्स, 10 तो रूल अवल्स, तो ठीक है, इनको बोला जाता है। तो इसने क्या क्या चीज़ें की थी? बैन एनिमल्स स्लॉटर 2 डे इन अ वीक्स, तो जो भी मतलब जानवर वगैरह उनकी बलि शली दी जाती थी तो 2 हफ्तों में 2 बार, मतलब एक हफ्ते में 2 बार बैन कर दिया था, 2 दिन नहीं मारना है। ही बैनिंग द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस लाइक लिक्वर्स, ठीक, शराब और तंबाकू वगैरह इसने बंद कर दिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल इसने स्टार्ट करा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सराय एंड वेल्स, ठीक है। ही अब्लॉइश तगमा एंड मरवाली टोल टैक्सीज, ये टोल टैक्सीज के नाम है। चैन ऑफ जस्टिस, मोस्ट जस्टिस माइंड मुगल एम्पायर था, इसको बोला जाता है जहांगीर को। तो इसी के टाइम जो एक एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव, जो 5th सिख गुरु थे, उनको एग्जीक्यूशन किया गया था, मतलब तो इनको मारा गया था। ही कंपाइल द होली बुक का आदि ग्रंथ, तो इन्होंने कंपाइल करी है आदि ग्रंथ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब, सो लैंड वाज गिवन बाय अकबर्स एंड कंस्ट्रक्शन वाज इनिशिएटेड बाय गुरु रामदास, ठीक है। तो जो ये हरमिंदर साहिब, ठीक है, तो उसके लिए जो ज़मीन दी थी, किसने दी थी? अकबर ने, और कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी? गुरु रामदास, ये इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी अराइवल कब होता है? 1608 में। तो कौन आते हैं? कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो ये जहांगीर की कोर्ट में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसने क्या बनाया था? ही कंस्ट्रक्टेड शालीमार बाग, कहाँ पे है शालीमार बाग? जो श्रीनगर में है। नूरजहाँ, तो नूरजहाँ इसकी बीवी के लिए बनाया गया था, इसकी बीवी के लिए बनाया था। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है तुज़ुक-ए जहांगीरी, तो पर्शियन में लिखी गई है। तो इसने कुछ क्वाइन भी इशू करे थे, जिस पे जो क्वाइन थे उन पे जो उसकी बीवी की इमेज थी, इमेज ऑफ नूरजहाँ। तो नूरजहाँ किसकी बीवी थी? ठीक है, इसकी बीवी थी। ही वॉज डाइड, कहाँ पे मरा था ये? ही वॉज डाइड, तो ही वॉज डाइड इन कश्मीर एंड ब्यूरिड इन लोर्स, तो इसको दफनाया गया था लोर में, लेकिन ये मरा था कश्मीर में। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इसके ही बेटे आते हैं जिनका नाम होता है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ये वही है जिन्होंने ताजमहल बनवाया है। तो कैप्चर अहमदनगर एंड अपॉइंटेड हिज सन्स औरंगजेब एज गवर्नर, तो अहमदनगर को कैप्चर करते हैं और जो इसका सन होता है औरंगजेब, तो उसको गवर्नर बनाते हैं। तो क्या होता है कि इसी का बेटा एक दारो सिको होता है और ये एक औरंगजेब होता है, तो औरंगजेब ही इसको बाद में जेल में डाल देता है। तो कुछ वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। 1658 में बैटल ऑफ दारमत, तो बैटल किसके बीच में होती है? औरंगजेब और राजा जसवंत सिंह, तो ये मुग़ल आर्मी के लीड कर रहे थे, ठीक है, राजा जसवंत सिंह, तो उनके बीच में होती है। उसके बाद जो दूसरी बैटल होती है 1658 में, बैटल ऑफ सुमुगढ़, तो औरंगजेब वर्सेस दारा सिकों के बीच में होती है 1659 में, एग्जीक्यूशन ऑफ दारा सिकों। तो क्या कहते हैं कि औरंगजेब का ही भाई होता है दारा सिकों, तो इसको मार देता है, ये औरंगजेब मार देता है। उसके बाद ये खुद राजगद्दी में बैठ जाता है और शाहजहाँ को जेल में डाल देता है। तो उसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे हम, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम औरंगज़ेब। तो यार औरंगज़ेब एक इनको इसको ज़िंदा फ़कीर भी बोला जाता था। तो औरंगज़ेब का टाइम पीरियड है 1658 से 1707 तक, तो इसको आलमगीर भी बोला जाता था। ही पास्ड सम स्ट्रिक्ट रूल्स एज इस्लामिक लॉ इसने बनाए थे कुछ। री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया टैक्स, तो जिजिया टैक्स को अकबर ने ख़त्म करा था, लेकिन इसने दोबारा से इम्पोज कर दिया। तो इस पे राजपूत था वाज डिसएग्रीड भी, क्योंकि जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी होती थी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो नवरोज़ फेस्टिवल को इसने ख़त्म कर दिया। तो इसने जैसे, ठीक है, तो इसने क्या कि गुरु तेग बहादुर, जो 9 गुरु थे, तो सिख के 10 गुरु होते हैं, तो जो 9 गुरु होते हैं उनका एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो क्योंकि ये जो सिख गुरु थे, ये इसकी बात नहीं मान रहे थे। तो इसी टाइम कुछ होते हैं जो डेक्कन प्रॉब्लम थी, जिसमें मराठास थे, लेड बाय शिवाजी, गुरिल्ला वारफेयर्स, ठीक है।
तो विजयपुर एंड गोलकोंडा कैप्चर इन 1686 टू 87 इनके बीच में कब्जाया था इसने बाय औरंगजेब, लॉन्गेस्ट मिलिट्री इंगेजमेंट। तो ये मैंने कुछ 10 गुरु ले रखे हैं, 6 गुरु नेम्स लिस्ट, ये आप देख सकते हैं। गुरु नानक सबसे पहले गुरु होते हैं, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, तो उसके बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।